लेकिन कांग्रेस तो हमें किसी भी हालत में नहीं चाहिए, नहीं सटासट पड़ने वाले बढ़िया वाले, कांग्रेस होनी ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी वो तो बिल्कुल एक नंबर का पप्पू है भाई। एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोना निकालूंगा, ये भी राहुल गांधी बयान देते हैं। किए गए वादे ना वो सारे पूरे होंगे। ये हिमाचल नहीं है, ये हरियाणा है। हरियाणा में बीजेपी सरकार आएगी और सारे वादे पूरे करेगी। पप्पू बिल्कुल नहीं चाहिए। दूर से, बहुत दूर से नमस्ते, यहाँ से भी और ऐसे भी। ऐसा क्यों है? नहीं चाहिए भैया। और आप जनधन योजना लगाओ, उज्ज्वला योजना लगाओ, सुकन्या योजना लगाओ और आपकी शगुन योजना लगाओ, ये सब बीजेपी ही तो लाई है। हम दिल्ली से यहाँ तक आते थे, 5 घंटे लगते थे। पहले भी 70 साल सरकार रही, किसने हमारी सुनी थी? खटाखट स्कीम जैसे दी थी ना, ऐसे ही सटासट उनको पड़े भी थे। ये भी याद रखिए आप। गाँव के अंदर रोड नहीं थे, नाली नहीं थी, यहाँ तक कि हमारे ये जो बीजेपी सरकार आई उसके बाद रोड बने, नाली बनी, फिरकी तक बनी। जी क्या नाम है? कीर्ति है मेरा नाम। कीर्ति जी, क्या लग रहा है चुनावी गारंटियां लेकर हर पार्टियां आ रही हैं, तो क्या लग रहा है महिलाओं के मन में कौन है इस बार? सच बताएं तो हम अपने मन की बताएं तो हम तो सदा से बीजेपी के साथ थे, क्योंकि हम जो बीजेपी के देख रहे हैं ना, हम जो जब से पैदा हुए हैं बीजेपी ने जो काम किए हैं और जो बीजेपी अपने वादों को निभाती आ रही है, तो इसके हिसाब से तो हम और हमारा जितना भी परिवार है सब बीजेपी के साथ है। क्योंकि बीजेपी को हम देखते आते हैं कि बीजेपी जो भी वादे करती है और जो उन्होंने अपनी अपनी योजनाएं बनाई हैं, तो वो अपनी योजनाओं को खरीद, आप देख सकते हो कि पूरे देश में जब से बीजेपी ने आई है तब से उन्होंने कितनी सारी, जैसे अपने फ्लाईओवर्स देखते हैं, आप देखते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे मेडिकल जो फैसिलिटी इंडिया में प्रोवाइड की हैं। तो उस सब के हिसाब से तो हमें लगता है कि बीजेपी का ही रुझान है हमारी साइड से, और हम लोग भी चाहेंगे कि बीजेपी ही आए, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी देश की, मतलब हमारी जो पार्टी है जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकती है, उसे एक विकसित देश बना सकती है। वैसे बीजेपी की चुनावी गारंटी है, उसमें कहा है कि हम 2100 रुपये महिलाएं को देंगे, तो कितना ये वादा निभा पाएंगे? बिल्कुल निभाएगी वादाएं, क्योंकि हम आप देखते आ रहे हैं कि जब से हमने देखा है कि जो बुढ़ापा पेंशन थी वो सबसे पहले हरियाणा सरकार में आई थी जो भी, लेकिन आज बीजेपी उसको कर रही है। और बीजेपी ने अपना वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको हमने बढ़ा के करेंगे। तो वो जो उन्होंने वादा किया था तो वो आज वो कंप्लीट करके उनको दे भी रही है। घरेलू महिलाओं के लिए सबसे पहला मुद्दा रहता है कि गैस सिलेंडर जो महंगा होता है, अब बीजेपी सरकार कर रही है हम 500 रुपये में देंगे, तो कितना खुश हैं आप? नहीं, हमें नहीं लगता। अगर कांग्रेस बीजेपी सरकार आती है तो हम बिल्कुल ठीक है, कि क्योंकि वो जो कर रही हैं तो वो सोच समझ के ही ये चीज़ कर रही होंगी और वो देंगी, क्योंकि वो घरों को भी देखती है कि घर का बजट जैसे होता है, सारा जो बजट देश का चलता है वो घर से ही चलता है, तो उसके हिसाब से अगर वो बीजेपी सरकार जब से आई है, आयुष्मान कार्ड पहले नहीं था। आज के समय में पहले 5 लाख से शुरू हुआ था, अब 10 लाख कर रहे हैं। 5 लाख बुजुर्गों को अलग दे रहे हैं। 500 हमारे जो युवा वर्ग है उसको अभी जो है जॉब रिसेंटली दे रहे हैं। और आपका प्रधानमंत्री आवास योजना वो हमारी अलग चल रही है। मुद्रा योजना की करें तो 25 लाख तक का लोन महिलाओं के लिए है। और आप जनधन योजना लगाओ, उज्ज्वला योजना लगाओ, सुकन्या योजना लगाओ और आपकी शगुन योजना लगाओ, ये सब बीजेपी ही तो लाई है। हम दिल्ली से यहाँ तक आते थे, 5 घंटे लगते थे। पहले भी 70 साल सरकार रही, किसने हमारी सुनी थी? 5 घंटे खड़े हो गए, रोड हमारे नहीं थे। अब ये सारे एलिवेटेड पुल इन्होंने बनाए हैं, केजीपी और केएमपी इन्होंने बनाया है। केजीपी पे दुनिया भर की जो है कंपनीज आएंगी, हमारे बच्चों को बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही हमारे बच्चे लाख 1.5 लाख तनख्वाह लेंगे। खेल स्टेडियम हमारे यहाँ पर आ चुके, खेलों की नर्सरी हमारे यहाँ बन रही है। चलिए महिलाओं की बात करें तो बीजेपी की घोषणा करी है कि हम जो स्कूली छात्र, जो कॉलेज में छात्र हैं उनको स्कूटी देंगे, तो कितना असरदार है ये सारा? बिल्कुल असरदार है। जब हमारे काम पहले उन्होंने किए हैं, हमारे को 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। हमारे लिए मोदी जी सबसे पहले, जब एक बेटी पैदा होती है और उसके विवाह होने के बाद तक हमारे लिए सेफ्टी पॉइंट से, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से हर चीज पूरी कर रही है, तो स्कूटी भी हमें मिलेगी, पूरा विश्वास है। और हाँ, क्या होगा, जो हमारी छात्राएं वो अपना एक इंडिपेंडेंटली कहीं जा सकती है, किसी के डिपेंडेंट नहीं रहेंगी कि उनको जाने आने के लिए वो, तो उससे सरकार का एक बहुत बड़ा ये भी योगदान रहेगा छात्रों को इंडिपेंडेंट बनाने में, कि स्कूटी अगर होती है तो वो खुद जा सकती है कहीं भी। पहले कांग्रेस का भी राज था यहाँ पर और अब बीजेपी का राज है, क्या लगता है कानून व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर स्थिर है? अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें तो हम कांग्रेस के राज में देखते थे कुछ भी सेफ्टी नहीं थी, औरतों का घर से निकलना दुर्भर था। लेकिन जब से हमने बीजेपी को देखा है तो हम एक तरह से देख सकते हैं हमारे रोजगार के भी अच्छे
हमें मिलता है कि औरतें कहीं भी जाके रोजगार कर सकती हैं, वो रात को 10 से 11 बजे तक अपने घर पे आ सकती हैं, तो उन्हें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आने में परेशानी या फिर किसी भी तरीके की उनको जो कहते हैं उपद्रवता होती है वो उनको कहीं नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि सेफ सुरक्षित महसूस करती हैं जो महिलाएं हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का अगर शासन रहता है हमारे देश के अंदर तो बीजेपी सुरक्षित, वो औरतें सुरक्षित हैं। चलिए, कांग्रेस का एक खटाखट स्कीम थी उनकी, उन्होंने कहा था कि पहले हम 8,500 बोलने की बात की थी। कर्नाटक में उनकी सरकार बनी, हिमाचल में, वहाँ की कहीं दिया नहीं। तो क्या लग रहा है यही बात है इस बार भी? खटाखट स्कीम जैसे दी थी ना, ऐसे ही सटासट उनको पड़े भी थे, ये भी याद रखिए आप। ठीक है, गांव के अंदर रोड नहीं थे, नाली नहीं थी, यहाँ तक कि हमारे ये जो बीजेपी सरकार आई उसके बाद रोड बने, नाली बनी, फिरकी तक बनी, हर गांव 5 स्टार हो गया, हर गांव के अंदर लाइट हो गई। आज आप जाके देखो, आपको दिल्ली के पार्क घूमने की जरूरत नहीं है, हमारे पार्क उनसे शानदार हैं। और बीजेपी का आप देख सकते हो कि जो इंटरनेट जो कम्युनिकेशन जो बनाया है उन्होंने, गांव से गांव, शहर से शहर जोड़ा। आज के बंदा जो आप देख किसी भी पर्सन को देख सकते हो, वो जाके इंटरनेट से कनेक्ट हुआ ऊपर, जो देख सकता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। आप देख सकते हो जो बांग्लादेश में हुआ, जो उससे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर कोई वो होती है कि हम नहीं चाहते कि कांग्रेस जैसी सरकार आए, वो बांग्लादेश बनाए हमें आके, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि बीजेपी आए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, सालासर का एक गेट था भगवान के नाम से, वो गेट उनके क्या वो पंखड़ियां उखाड़ रहा था, कांटे झाड़ रहा था, जो उन्होंने वो कांग्रेस वालों ने, हम कहें तो हम ये चीज नहीं चाहते, लेकिन कांग्रेस तो हमें किसी भी हालत में नहीं चाहिए, नहीं सटासट पड़ने वाले बढ़िया वाले। कांग्रेस से नाराज हैं आप? नाराज नहीं, कांग्रेस होनी ही नहीं चाहिए। जो हमें 8500 का हमें लाभ दे रही है और उसके बाद में वो मुकर जाती है। तो राजस्थान में उन्होंने कहा किसानों का कर्जा माफ होगा, हो कर दिया उन्होंने माफ। अब से पहले 70 साल पहले हमारे यहाँ पे रोड नहीं थे, रोज जाते थे करण दलाल जी कोठी पे, वो खा के बैठे हैं, क्या रोड बना दिए थे? आज आप किसी भी गली में चले जाओ, कितने बढ़िया रोड है, कितनी बढ़िया लाइट है। तो ऐसे दल को दल करने हम अपने राज्य से बाहर निकाल के फेंकेंगे। जो हॉलैंड पोलैंड घूमता है ना, वो वहीं अपना लैंड करता रहे। तो राहुल गांधी पे भरोसा नहीं, मतलब राहुल गांधी वो तो बिल्कुल बैक नंबर का पप्पू है भाई। वो जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मुझे अपने देश में अपने नागरिकों से मिलना क्या है, मैं जाके कहता है मैं पैर लूं, और हिंदुओं में आके कहता है मैं लूं, और क्रिश्चियनों में जाके कहता है राम राम, तो उसकी तो राधे श्याम हमने कर दी। एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोना निकालूंगा, ये भी राहुल गांधी बयान देते हैं। आलू खेत में होता है या फैक्ट्री में होता है, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ उम्मीद नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है भैया। बीजेपी ही आएगी। वो सिर्फ ये बोलता है कि भारत माता की जय क्यों बोलनी चाहिए, कौन है भारत माता। जिसको यही नहीं पता कि भारत माता कौन है, उसका क्या मतलब है, वो तो कटोरा लेके बाहर ही बैठेंगे। बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी घोषणा हुई है, उसमें उन्होंने कहा है बीजेपी ने 2100 रुपए देंगे, तो क्या है वादा पूरा कर पाएगी बीजेपी? बिल्कुल करेगी, आज तक किया है, आज भी करेगी। कुछ बोला है ना उन्होंने, आज पेंशन शुरू सब कुछ किया है। जो पेंशन शुरू हुई 3000 पे पहुंची, तो 2100 किस खेत की मूल्य 2100 भी आएंगे। जो भी मिले, हमें तो सिर्फ भाजपा चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ऐसा क्या खास बात है भाजपा में? अब भाजपा में खास बात यह है कि आज हम सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारा मान सम्मान, हमारी सुरक्षा, हमारे चूल्हे से लेके रोड तक का हर कार्यक्रम हमारे मोदी जी खुद बनाते हैं। यहाँ तक कि लाल किले पे जो प्रधानमंत्री खड़ा होके हमारे उन 4-5 दिनों की बात कर सकता है ना, उससे बड़ा भाई कोई नहीं हो सकता। जय भाजपा भी जय भाजपा हमारी तरफ से। नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने बात करी, तो बीजेपी कह रही है जो स्कूलों में कॉलेजों में छात्रा हैं उनको स्कूटी देंगे, तो कितना खुश हैं आप? बहुत खुश। अगर हमारी बेटियां आने जाने में थोड़ी सी परेशानी महसूस करती है तो उनको स्कूटी मिलनी भी चाहिए, हर हालत में मिलनी चाहिए। और मिलेगी। राज में कोई भी लेडीज घर से अकेली नहीं निकल सकती थी, सबको खतरा रहता था। आज कहीं भी चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेडीज को निकल सकती है लेडीज। गुंडा राज खत्म है, गुंडा राज बिल्कुल। अब बीजेपी आ गई तो बिल्कुल ही खत्म। इसीलिए आप अभी देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, आप हमारे आगरा चौक पे चले जाओ, दलाल साहब के गुंडों ने कितना बड़ा कब्जा कर रखा है। हमारा मुश्किल हो रहा है आगरा चौक से, पूरी पार्किंग घेर रखी है कारों से। कल मैं स्कूटी लेके निकली, हमें स्कूटी निकालने तक की भी जगह नहीं मिली। जो लोग अभी से इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे वो? कुछ भी नहीं। हमारी कॉलोनियों में आके धमकी देते हैं कि हमें आपको बता देंगे। ये हमारे यहाँ से 4-5 महिलाएं चली गई थी, ठीक है, पटका पैर के, तो यूँ करे अरे ये पटके पैर के किसके घूम रही हो, तुम्हें रोटी खानी आगे नहीं खानी, तो ऐसी उसको तो हम
अपने दरवाजे तो क्या अपने राज्य में भी नहीं छोड़े। हमारे भाइयों को कहते हैं व्यापारियों को ही बोल दिया बाजारों में जाके कि तुम अब व्यापार करके देखो, हम जीत गए तो हम तुम्हारा यहाँ पे रहना मुश्किल कर देंगे। जब हमारा खाना पानी सब कुछ व्यापार से चलता है तो हम ऐसे आदमी को क्यों देंगे जो हमारा व्यापार ही खराब कर देगा। आप खुद ही सोचो। आज ही बोली उन्होंने स्पीच में, मैं भी टीवी पे देख के आ रही हूँ न्यूज में, ये कह रहे हैं ये व्यापारी देश खा गए। ऐसे कहे अब तू खा सारे देश को, क्या हमारे राज्य का तो दे दे पहले। देश की बात कब करेगा तू? व्यापारी ना होते ना तो इस देश में रोड ना बनते, टैक्स नहीं होता, और टैक्स नहीं होता ना तो तेरे जैसा नेता भी नहीं होता। और अभी हमारी कुछ दिनों पहले इन बहन को भी धमकी दी साहब का कि भाई अभी तो इनको क्या नाम है, ये चप्पल जूते छोड़ के भगे, इनको सड़क नहीं मिलेगी। ये सड़क मतलब ये इतने वो है, ये इसलिए बिल्कुल नहीं चाहिए कांग्रेस। चलिए, बीजेपी का कहना है कि हम सरकार में आए तो जो घरेलू सिलेंडर है वो 500 रुपए में देंगे। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं और देंगे, बोला है तो देंगे, क्योंकि बीजेपी जो बोलती है वो करती है। किए गए वादे ना वो सारे पूरे होंगे। ये हिमाचल नहीं है, ये हरियाणा है। हरियाणा में बीजेपी सरकार आएगी और सारे वादे पूरे करेगी। 500 रुपए में सिलेंडर मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घोषणा है, मिल भी रहा है, लोगों को मिला है, हम लाभार्थियों से मिले हैं। चलिए, कांग्रेस भी आ रही है, जैसी योजनाएं उन्होंने वहाँ पे लाई थी हिमाचल में और कर्नाटक में, वैसी योजना यहाँ पे लेके आए हैं, लेकिन वहाँ की जनता कंगाल है। ख्याली पुलाव वाली योजना नहीं है यहाँ सटासट सारी योजनाएं पूरी होंगी। कांग्रेस की तरफ खटाखट वाली स्कीम तो नहीं, खटाखट नहीं है, सटासट है। खटा तो भरोसा है बीजेपी? बिल्कुल भरोसा है, दृढ़ निश्चय है कि भाई बीजेपी ही काम करेगी। 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, निभा पाएंगे? सारे वादे पूरे होंगे, जो वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे होंगे। राहुल गांधी का साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पप्पू नहीं चाहिए हमें, पप्पू बिल्कुल नहीं चाहिए। दूर से, बहुत दूर से नमस्ते, यहाँ से भी और ऐसे भी। ऐसा क्यों है? नहीं चाहिए भैया, इसलिए उनके काम देश को चलाने की समझ ही नहीं है उसको, इस देश के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो क्या देश चलाएगा जिसको, जो यहाँ का बंदा ही नहीं है, वो कैसे उसको पन्नों के बारे में, संविधान में कितने पन्ने हैं उसको यही नहीं पता। सिर्फ किताब लेके घूमता है बस, और कुछ नहीं करता वो। नहीं कर सकता कुछ भी। बोले यहाँ पे तो गुंडा राज है। हाँ, गुंडा राज है। अगर करण का है तो गुंडा राज है, और जब से हमारे बीजेपी है, जब से हमारा हम औरतें आज आपके सामने इतनी बेखौफ होके बोल रही हैं, वो किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। कितना अंतर देखते हैं आप बीजेपी और कांग्रेस की सरकार में? अंतर जमीन आसमान का अंतर है भैया, बहुत अंतर है। उसके राज में हम लोग सड़कों पे नहीं निकल सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। होती थी, हर पर्स लूटे जाते थे, मोबाइल छीने जाते थे। अब ऐसा बहुत कुछ भी नहीं है। छेड़खानी होती थी, जान के सटके बच्चे चलते थे। अब हमें ऐसा कोई नहीं है। मुकदमे भी दर्ज होते थे हम लोगों के ऊपर, हमारे व्यापारी भाइयों के ऊपर, वो आज सब बंद है। तो महिलाओं का आशीर्वाद किसको है इस बार? गौरव गौतम बिल्कुल। इसका कोई मतलब नाम गौरव गौतम दूर दूर तक नहीं है उसका, उसके लिए तो पूछो ही मत। नहीं फैलाना है यहाँ, हमें अपने सेफ्टी चाहिए, महिलाओं की सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और उनके लिए ये सारा हमें बीजेपी देती है, तो हमें इसलिए बीजेपी ही सरकार चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल मतलब नहीं, कैसे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर की ऊपर आता है और ऊपर की ऊपर चला जाता है। तो नायब सिंह सैनी जी आए हैं, ये तो भैया हमारे लिए बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री जी है, और हम तो चाहते हैं कि वो ही हरियाणा में आए, ताकि हमारे सभी भाई बहनों को उनकी वजह से आगे तरक्की मिले और सारी बहनों को सुरक्षा मिले। तो हम तो नायब सिंह सैनी को जी लाना चाहते हैं हरियाणा में। अच्छा, चलिए, कांग्रेस के नेता अभी चुनाव जीते भी नहीं, कह रहे हैं कि हम जब जीतेंगे तो सबसे पहले अपना घर भरेंगे। हाँ, वो देखो, अब ये बताओ, जो बंदा पहले ही ऐसे बोल रहा है, बाद में तो वो हम लोगों को ही खा जाएगा। सोचो, ये हमारे व्यापार को खा जाएगा, हम लोगों के घरों की रोटी छीन लेगा। वो कह रहा है मैं वहाँ पे 370 जो इन्होंने लागू किया है वो बंद कर दूंगा, 75 जो लागू है वो बंद कर दूंगा। जो पहली हमारी सुरक्षा को, हमारे मंदिरों को, उनको पहले खराब कर रहा है, वो आ गया तो क्या क्या करेगा। इसलिए भैया हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल कांग्रेस नहीं चाहिए। और अभी तो उनकी सरकार आई भी नहीं है, जिसमें कि जो कि ना के बराबर चांसेस है उसके अंदर। अभी से ही हमारे मेवाती इलाके में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उनका क्या है? फिर आगे से जब यही हालात है तो आगे भी यही रहेगा, तो हमें नहीं चाहिए भाई वो सरकार। चलिए, कांग्रेस की 7 गारंटी है, बीजेपी की 20, तो किस पे भरोसा है आप? बीजेपी 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 और बीजेपी बीजेपी
नायब सैनी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी भाई जिंदाबाद। हमारा तो एक ही फंडा है। गौरव गौतम जिंदाबाद। ये 36 साल का बच्चा है, इसको भी कुछ करने की वो है, युवा बच्चा है। हम अगर इसको नहीं देंगे आगे बढ़ने की, हम इसको पीछे छोड़ देंगे तो फिर हमारा देश तरक्की कहाँ करेगा। नया बच्चा, नई सोच, नई उमंग, उसकी करने की क्षमता ज्यादा, तो इसलिए वो बुढ़ा है, सामने हमने वो बब्बर शेर 67 खड़ा साल किया का। है। जवान शेर है हमारा, बूढ़े शेर के आगे। अब बूढ़ा शेर तो जंगल में ही रहने लायक है। काम करेगी बीजेपी फिर से? मेवाती भेजेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जो वादे किए निभाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के बूढ़े शेर को मेवात भेजेंगे, जिससे कि वो वहाँ खूब नारे लगवाए, खूब अपनी चप्पल जूते उठवाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कांग्रेस की खटाखट स्कीम काम नहीं करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी जी, सटासट साफ करेंगे उसको। अभी उसने पहले बोला था, लोकसभा के चुनाव हुए थे जब बोला था कि हर बंदों को मैं इतने इतने पैसे दूंगा अकाउंट में इतने। अभी तक वो बेचारी लाइनों में खड़ी रोती रहती है, उनको मिलता ही नहीं। दूसरे दिन लाइन में थी, कोई था ही नहीं। कोई था ही नहीं, कहता रहे वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो वो बताओ, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं, खाली बोल दिया था यहाँ कोई नहीं, अब जाओ। उन्होंने इतने पैसे दिए लोगों को कि आज हिमाचल में ये हालत है कि आज स्कीम लेके यहाँ आ गए वो। नहीं, हिमाचल में आज उनको ही 85 रुपए लेके ना कोई दे जाए, वो कटोरा लेके बैठे हुए हैं। हम लोग दियाएंगे उनको उल्टा 50। कंगाली में चल रही है। बिल्कुल चल रही है जी, कटोरा लेके बाहर सड़क पे बैठे हैं सारे के सारे। इनके पास विधायक यहाँ ऐसा चाहते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। जाएंगे आप ये बताओ। ये भैया बिल्कुल, भैया हमसे पूछ रहे हो ये बात, मैं भी आपसे पूछती हूँ, क्या आप चाहोगे कि आपको कटोरा लेके बैठना पड़े? कोई भी नहीं चाहेगा भैया, मेहनत करें। आज हिमाचल की सरकार के पास अपने विधायकों, अपने सांसदों को देने के लिए भी सैलरी नहीं है। वो औरों को क्या देंगे? क्या देंगे वो हम लोगों को? तरक्की वाली सरकार चाहिए, तरक्की करनी है और तरक्की वाली ही सरकार चाहिए। धन्यवाद। बीजेपी बीज का भंडार है। अच्छा। हाँ, और बहुत ही समय से सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। आपको क्या क्या मिला है? हमें सब कुछ मिल रहा है।